हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, ठीक है, जिसे वास्तविक संख्या आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड का मैथ है और वास्तविक संख्या आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारे पास 1 है और देखो ये मैं पूरा पूरा आपको हल कराऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक। वास्तविक संख्या मैथ है और देखो सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th की 1.1 कराने से पहले जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है वो आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जो वास्तविक संख्या है वह पढ़ने से पहले आपको कुछ बेहद बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलो वो देखते हैं। देखो भाई, अब ये चीज देख के भाग बच जाना, ठीक है। मात्र आपका थोड़ा समय लूंगा और आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे मैथ में आपको काम आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैथ में बोलता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कैसे रोकेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमारे पास 1 होती है, ठीक है। मतलब कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और मतलब कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। अगर कोई कहे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई कहे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी, ठीक, 100 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। अगर कोई कहे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार होगा। अगर कोई कहे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई कहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 बार 9 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान सिर्फ इतना रखना है, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की 1 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी, 9। अगर कोई कहे कि 9 मतलब कि कोई कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार दो 9 बड़ा है तो 9 5 बार बना दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इतने का, ठीक है। और देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे एक होता है ना, ठीक है। जो एक है ना, एक है ये, ठीक है। एक ये होता है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। जो एक है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, ठीक है। और दो है ना, दो एक अभाज्य संख्या है और सम भी संख्या है, ठीक। सम क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। और सभी प्रकार की अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या है, सभी प्रकार की अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। और 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं, जो 1 से 25 तक, ठीक है। दिख रहा है आपको, जैसे 1 से 25 तक जितनी संख्या आएंगी उसमें अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 9 संख्या होंगी, ठीक है। और देखो 1 से 25 तक गिनती में कितनी, 9 अभाज्य संख्या आएंगी। दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एवन नंबर, देखो दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। और देखते हैं आगे संख्या क्या है, ठीक है। ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, ये क्या होते हैं सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मात्र थोड़ा समय लगेगा, आपको हर बार काम आएंगे, ठीक है। ये जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, जो गिनती वाली संख्या होती है ना, जैसे हमारे पास 1 से लेके अनंत तक होती है, वो गिनती वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। या आप इस प्रकार कह सकते हो, जैसे ये मैंने जो आपको सिलेबस कराया, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। एक से दिख नहीं रहा आपको, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो जो गिनती वाली संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। आगे देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि देखो जो गिनती वाली संख्या होती है उसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो गिनती वाली संख्या होती है उसके आगे अगर आप 0 लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है। यही लिखा है। जैसे यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या, अगर उनके साथ हम 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो हम क्या होती है, पूर्ण नंबर, होल नंबर हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक उसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पूर्णांक संख्या, ठीक। पूर्णांक संख्या का सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या भी होगी और प्राकृतिक संख्या भी होगी, ठीक है। जो पूर्ण संख्या होती है उसकी विपरीत चलने लगी, माइनस में चलने रहे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास इन्फिनिट से अनंत तक इधर है और इन्फिनिट तक इधर है, ठीक है। 0 हमारे पास ये रहा, इससे आगे -1 -2 -3 -4, इस प्रकार 1 2 3 4 इस प्रकार चले, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। जैसे धन पूर्णांक संख्या क्या होती है वो भी देख लो, ठीक है। जैसे धन पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी क्या होती है, धन पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, क्लियर। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक संख्या होते हैं। जितने के आगे भी ऋण लगा होगा वो क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। इंटीजर नंबर जो होता है यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक, और यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वो भी देख लो आप। जैसे परमेय संख्या, ठीक है। ये पहले मैं
आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। परमेय संख्या क्या होता है, जैसे रैशनल नंबर कहते हैं, बे संख्या जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जैसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5/4 ये मैंने लिखा है, 5/3 है, 4/2 है, 2 - 2 है, 5 3, ये सबको किस रूप में लिखा जा सकता है, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और देखो उदाहरण के लिए यहाँ पास लिख दिया। और परमेय संख्या क्या होता है, बे सभी संख्या जिन्हें पी बट्टे क्यू में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे इसे हम देखो √2 है, √2 को पी बट्टे क्यू में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। इसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक, ये क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक। नोट करके और लिख लो, जो पाई है ना, पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। पाई के अपरमेय संख्या, इसका मान कितना होता है, 3.114 होता है। और इसे क्या, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है, 3.114 होता है। उसका कितना होता है, 22/7 इसका ये होता है बटे के रूप में, ठीक है। अब ये मत कह देना 22/7 क्या है, परमेय संख्या, ठीक है, ये मत कह देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो 22/7 हो गया, इसका मान हो गया, और पॉइंट के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3.114 हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अपरमेय संख्या √2, √3, √5, इसी प्रकार अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है वो भी देख लो, ठीक है। वास्तविक संख्या है वे सभी संख्या जिनको परमेय भी हो और अपरमेय भी हो, यही चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बिल्कुल यही चैप्टर है। वास्तविक संख्या परमेय भी हो और परमेय होने में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और सम संख्या क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 को हम 2 से पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगे 2 बार, ठीक है, तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे 6 है, या तो आप इस प्रकार कह सकते हो, जो सम संख्या होती हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, समझ में आया। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, और 2 गुणनखंड जो विषम संख्या और जो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है उसमें 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे सम संख्या होता है, सम संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी 2 से, ठीक है। जैसे हमारे पास 8 है, 8 को हम 2 से काट देंगे, हाँ बिल्कुल काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, ठीक है, नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे 8 है, इसको 2 बार काट देंगे, बिल्कुल कट जाएगा 4 बार, ठीक है। ये क्या है, सम संख्या है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है वो भी देख लो। विषम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, क्या 5 को आप 2 से काट सकते हो, बिल्कुल नहीं काट सकते। 3 को बिल्कुल नहीं, 1 को बिल्कुल नहीं। अगर आपको मैं कह दूं 8 तो 2 से काट दोगे, बिल्कुल काट दोगे, ये क्या होगी, सम संख्या होगी। अगर मैं कहूँ 7 को 2 से काटो, नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। वही कह रहा है कि वे सभी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और देखो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है वो भी देख लो, नेक और रह गया, ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। वे संख्या जो खुद के अलावा अन्य किसी से भाज्य नहीं होती, ठीक है। अभी आपको पढ़ने का मिलेगा, मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपको देखो, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको बताएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, देखो यहाँ पर देखना, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, चलो वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड होता है जो खुद के अलावा अन्य किसी से भाज्य ना हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ से, ठीक है, वे संख्या जो खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 को हम 2 से ही काट सकते हैं, ना कि 1 से। 1 से काट लोगे, सॉरी यार आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 को आप सिर्फ 2 से ही काट सकते हो, 2 एकम 2, ठीक है। 3 है, 3 को आप 3 से ही काट सकते हो। 4 है, ये तो 2 से काट सकते हो, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे ये अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। एक बात और, जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 को 2 बार काटेंगे, 2 एकम 2, तो इसके 2 गुणनखंड बने ना, अरे यार 2 गुणनखंड बने ना, 2 गुणनखंड बने, तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में 2 से अधिक भी गुणनखंड बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जैसे 8 है, ठीक है, 8 के आप कितने बार काट सकते हो, ठीक है। जैसे 3 गुणनखंड बना उसके 2, 2 चौको 8, ठीक है, तो 8 से एक बार और कट जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, तो इसके 3 गुणनखंड बन गए। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है, भाज्य संख्या भी होगी, अभाज्य संख्या भी होगी, ठीक है। अब चलते हैं, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हो गया, मात्र सूत्र बचे वो भी मैं आपको करा दूंगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो चैप्टर पर आ गए हम, क्लास 10th का मैथ है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जितना
सरल तरीके से समझा सकता हूँ उतने सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर आ गए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप तुरंत वीडियो देख सकें, ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रोज़ एक वीडियो देखना और उसको रिवाइज जरूर करना, चाहे वीडियो हमारी देखना या मत देखना, उसको रिवाइज जरूर करना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते मैथ में, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या होती क्या है फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, फिर भी आप एक बार देख लो, ठीक। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। आर से क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, इसीलिए आर से सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए 5/3, 4.5, -8, 5/3, 65/3, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखो वो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है चलो वो भी देख लो, ठीक है। जो वास्तविक संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक में क्या होगा? जो आगे प्लस होगा, ठीक है, और ऋणात्मक क्या होगा? आगे माइनस होगा, ठीक है। चलो दोस्तों अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली प्रश्नावली हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया है कि प्रश्नावली हमारे पास 1.1 है। मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आप जो उदाहरण है वो खुद से आप करना है, ठीक है। जैसे प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बता चुका हूँ ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जो संख्या केवल खुद से विभाजित तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या अभाज्य गुणनखंड पूछा है, ठीक है। चलो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और फिर प्रश्नावली देखेंगे। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और 140 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से, ठीक है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। जैसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140 है तो 60 हटाते किताब, ठीक है। अब देखो 140 को आप कितने से काट सकते हो, ठीक है। काटो, सबसे पहले ध्यान से देखना, आपको एलसीएम एचसीएफ आने चाहिए, ठीक है। और नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, ठीक है। जो 140 है उसको हम कितने से काट सकते हैं? अगर देखो पीछे हमारे पास सम है, सॉरी 0 है, 3 हो, ठीक है, इसी प्रकार कितना भी हो उसको काटने के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे 6 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमारे पास ये 0 है, ठीक है, और ये 6 है, तो 6 क्या है? सम संख्या है, ठीक है, ये कट सकता है सम संख्या से ही कटेगा, ठीक है। ये 5 है विषम संख्या, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा, ये भी विषम संख्या से कटेगा और ये भी विषम संख्या से कटेगा, ठीक है। अगर पीछे विषम संख्या है तो वो विषम संख्या से ही कटेगा, ठीक है। चलो देखो अब सबसे पहले 140 को हम काटते हैं, ठीक है। तो कैसे काटेंगे? देखो यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है, इतने में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 140 है वो एक बार लिख लेना है, यहाँ पर हल डालना है, बिल्कुल जिस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना है उस प्रकार मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हल डाल लिया, ठीक है। अब देखो 140 को हम कितने बार काटें, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 140 इधर लिखेंगे और इसको हम काटेंगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले तो ले लो, ठीक है। अब देखो 140 को काटेंगे तो देखो इस समय तुमको दो काटेंगे, ठीक है। उससे क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखो पहले एक काटो, एक में नहीं जाएगा, जिस प्रकार भाग देते हैं उसी प्रकार काटो, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे 2 एकम 2 नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लो, ठीक है। 2 सत्ते 14, तो चला गया पूरा पूरा 7 बार चला गया, तो यहाँ पर 7 लिखो और ये 0 है उसी प्रकार आप उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काटो? फिर से दो बार काटो, ठीक है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। तो 3 बार चला गया तो इधर एक बचा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक। मैं आपको बिल्कुल देखो समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 70 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 70 है, अगर 2 से काटे हम, ठीक है। जैसे 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 एक बचा था, वो मान लो इसके 0 के आगे इस प्रकार लग गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 10। तो 2 को कितने बार, मतलब कि 10 को कितने बार 2 से काट सकते हैं? 5 बार काट सकते हैं, तो 5 हो गया, ठीक है। और चेक करने के लिए आपको कुछ गलती हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, बिल्कुल आ जाएगा सही, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार चले जाएगा? 35 बार, ठीक है। अब देखो काटो, 3 से कट जाएगा। पहले देखो ध्यान से देखना, छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करना, ठीक है। जैसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, सॉरी फिर 5 से, इसी प्रकार छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करना। देखो अब 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखो काट के देखो, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ज़्यादा हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो हम पैसे 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको 7 से काट देंगे, ठीक है। तो ये 7 से हमने काट दिया, ठीक है।
और अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, चलो वो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड देखो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए, अब देखो जो संख्या डबल हुई है, जैसे यहाँ पर समझना 1 2, ठीक है, जो डबल हुई है तो वो एक बार पहले यहाँ ध्यान से लिखना, ठीक है। जो संख्या डबल हुई है उसकी पावर क्या करना, 2 लगा देना, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 डबल होता तो 5 के ऊपर 2 लगा देते, ठीक है। अगर 3 डबल होता 3 के ऊपर 3 लगा देते, ठीक, सॉरी 2 लगा देते। जितनी बार जो संख्या हो वो उतनी बार लिख के ऊपर लिख देना, ठीक है। जैसे 5 को सुबह एक बार है तो एक बार लिखेंगे, इंटू का निशान लगाएंगे एक बार, ठीक है। फिर लिखेंगे 7 को एक बार, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कितने का, इसका 140 का गुणनखंड कितना आया, अभाज्य गुणनखंड इतना आया, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो 140 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये अभाज्य गुणनखंड 140 का कितना आया, 2 पर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। जो 140 है ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और इधर जो आएगी वो क्या है, अभाज्य संख्या, ये सॉरी यार, ये क्या है, ये वाली अभाज्य संख्या और ये वाली क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। और आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देख लो, 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड याद करना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, क्योंकि आगे आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जैसे 156 है यहाँ पास, ठीक है, 156 है, इसको काटो ध्यान से, देखो सबसे पहले आप 2 से काट के देखो, ठीक है, 2 से कटेगा या नहीं, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, ठीक है, चला गया पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ एक बचा और यहाँ पर कितना हो गया 16, 2 8 16, एक बार पूरा पूरा चला गया, ठीक है। अब 2 से फिर काटो, 2 से क्योंकि काटेंगे पीछे क्या संख्या है, कट सकता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 बार चला गया, यहाँ पर कितना बचा, एक बचा, इधर के कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। ये आता होगा आपको, ठीक है, 2 में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से 2 से काटो नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे क्या है विषम संख्या, 3 से काटो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक, फिर से काटो। अब देखो ये 13 आ जाए तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ये उससे विभाजित होगी, ठीक है। तो 13 से ही काट दो, ये होगी, ठीक है। और उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 2 बार आया तो 2 के ऊपर 2 लगा दो, इंटू 3 एक बार है और इंटू 13 बार, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलो मैं इस पर कर देता हूँ। अब जैसे 156 है, ठीक है, 156 आपको यहाँ लिखना है, इसको काटना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16, आपको समझ में आ गया मुझे पता है, ठीक है। 2 से काटो, फिर 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर 3 से काटो, नहीं कटेगा, 13 अभाज्य है तो 13 से ही काट दो, ठीक है, 13 एकम 13, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है आपको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य जो खुद से भाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कितना, 156, ठीक है। और ये जितना मैंने आपको बताया था, जो डबल बार आया उसके ऊपर अपने बिल्कुल देहाती भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो डबल बार आया उसके ऊपर 2 लगा दो, और जो सिंगल है उसको ऐसे ही छोड़ दो, उस पर गुणा लगा के लिख दो, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आगे वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इतना अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे हम देखेंगे और, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। जैसे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, पहले मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लासा, ठीक है। एलसीएम होता है, जैसे हमारे पास मान लिया मैंने 13 छोड़ दो अभी, ठीक है, हमने 14 मान लिया, ठीक है। 14 को हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 से एक बार करें 14, ठीक है। एक और ले लो, हमारे पास मैंने 18 ले लिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, आप सरल हो जाएगा आगे, ठीक है। 2 9 18 और 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो मतलब कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों बताऊंगा, ठीक है। एचसीएफ जिसे हम कहते हैं मासा, ठीक है। देखो अगर एचसीएफ की बात करें, दोनों में जो कॉमन मिले, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 18 लिखना है और इसके नीचे 14 लिखना है, ठीक है, और बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। जिसके जो गुणनखंड आए वो लिख दो यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इसके क्या है 2 इंटू 7, बिल्कुल उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करें एचसीएफ की, ठीक है, एचसीएफ की बात करें मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा हो, ठीक है,
जो दोनों में मिल रहा है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एलसीएम की बात करता तो क्या हो जाता है, जो 2 बार मिला है वो तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो 2 बार मिला है वो तो एक बार लिखा जाएगा, फिर ये भी लिखना है, 2 बार है तो 2 बार ये भी लिखना है। ठीक है, फिर ये भी लिखना है। समझ में आया कुछ, ये होता है एलसीएम। नहीं समझे तो आगे समझाओ जी। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन कितना है, 38 25। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 38 और 25। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 38 और 25। ठीक है, तो 38 और 25 का क्या करना है, आवाज गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, इसका हम काटेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास कौन सा था, तीसरा। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर पीछे विषम संख्या है तो ये मान लेना 2 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो किससे काटेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले 3 से काट के देखो कटेगा या नहीं कटेगा। 3 एकम 3, ये चला गया आगे वाला, दूसरा काटो। 3 दूनी 6। ठीक है, ये भी चला गया, 2 यहाँ पर बचा है, 22 हो गया। ठीक है, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो एक बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 3 से कट सकता है फिर भी। ठीक है, चलो देखते हैं काट के। 5 से काट लो, 5 से बढ़िया रहेगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 और इधर 3 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32। ठीक है, 3 3 छिक्का 15 तिरछक 18। ठीक है, तो 3 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलो काटो। देखो 5 से हम काटेंगे, 5 से काटो। ठीक है, तो कितने का चलेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 3 बचा, ये कितना हो गया, 32। तो कितना हो जाएगा, 5 छिक्का 30, 6 बार चला जाएगा और 2 बचे, इधर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से काटो आप 2 से। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे विषम संख्या है। फिर से 5 से काटो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचे, इधर कितना हो गया, 2 बचे तो ना कितना, 26 हो गए। तो 5 पंजे 25। ठीक है, एक बचा तो कितना हो गया, 15। ठीक है, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो 5 से काटा, अब कितने से काटोगे, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 तियाँ 15, फिर 3 रह जाएगा, 3 से काटोगे क्योंकि 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये ऐसी संख्या आ गई, कितने कैसे कटेगी, कटेगी 3 से काट के देख लो। ठीक है, तो 3 एकम 3, इधर 2 हो गया। ठीक है, कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, इतना कितना बचा, 2 बचा था, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये कितने कैसे कटेगा, देखो ध्यान से देखना, 17 आ गया। ठीक है, 17 एक अभाज्य संख्या, ये 17 से ही कटेगी। ठीक है, ये क्या है, 17 एकम 17। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इधर लिख दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख दो इधर अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, सब कहाँ पे भीग गई। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, ध्यान से देखना। मैंने आपको अभी बताया था जो 2 बार मिले, जैसे यहाँ पर 2 बार मिला, ये 2 बार लगा, तो 5 के ऊपर क्या देंगे, 2 बार आ गया, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार, जैसे 5 के ऊपर क्या लिख देंगे, 2 बार आया तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इंटू 3 2 बार आया तो 3 के ऊपर 2 लगा देंगे, इंटू फिर क्या कर देंगे, 17। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं हम। देखो ध्यान से देखना। ठीक है, क्या है, 505। ठीक है, ये हमारे पास है 5000 5005 है। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, अगला वाला मैं कराऊंगा, कोशिश करना, नहीं कर पाते मुझे कमेंट कर देना, पहले बात कर लोगे। ठीक है, मुझे विश्वास है मुझ पर। ठीक है, ये आप करोगे और ये वाला मैं कराता हूँ। ठीक है, जैसे 74 29। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जगह छोड़ देता हूँ, ये भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में आपको इसको भी करा दूंगा। ठीक है, कितना है, 5005। ठीक है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, क्या है, वी। ठीक है, ये वाला हमारे पास 74 29। ठीक है, 74 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड याद करना है। ठीक है, तो चलो देखो, ये भी ध्यान से देखना, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे समझ के। ठीक है, तो 74 और 29 इधर लिखेंगे और इसको काटेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, आप देखो कितने से काटेंगे, 3 से, 3 दूनी 6 और इधर बचेगा 1, ये हो जाएगा कितना, 14, 3 15 कम हो गया। ठीक है, तो इधर आए 12 बचा, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम इसको कितने से काटें, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, आप कोशिश करते रहना। देखो ये कितने से कटेगा, सबसे पहले ध्यान से देखना, 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, अब 11 से नहीं कटेगा, 13 से, 13 26 33 33 33 ठीक है, नहीं कटेगा।
14, 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60, 15, 75, ये 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 से काटते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 3 34, 17 3 51। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं टफ है थोड़ा और ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 74 29 है। ठीक है, मैं इस पे करके देखता हूँ पहले आपके लिए। ठीक है, 74 29 है, इसको काटो। सबसे पहले ध्यान से देखना, 17 से काटेंगे। ठीक है, तो 17 से ऐसा काटोगे ये कट जाए। ठीक है, तो 17 34 17 13 17 चौक 78। ठीक है, 17 से कितना होता है 78 होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया था ना। ठीक है, अगर हम 74 में से 78 घटा दें, ठीक है, तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, 1 10 बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया हमारे पास लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कितना हो गया यहाँ पर, 10 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 10। ठीक है, अब इतने से काटो देखो 17 से काटो, 14 17 51 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। 51 की देखो 51 3 बार गया तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, आप कितने से कटेगा, 17 14 17 51 17 चौका 17 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 बिल्कुल सही। 11 यहाँ पर आ गया, 119 हो गया। ठीक, 17 सत्ते 119। नहीं समझ में आया बिल्कुल चिंता मत करना, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इससे कितने से काटेंगे, देखो अब 17 से कट गया, अब इससे पीछे मत चलो, इससे आगे ही चलो, क्योंकि विषम संख्या 19 से काट के देखो। ठीक है, तो 19 से काटोगे, 19 38 19 3 57। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, तो 19 दूनी 38, 2 बार रहने दो। ठीक है, 38 हो गया, देखो 73 में से वो सॉरी 43 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा, यहाँ से 13 हो गया, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, देखो कहाँ गया। ठीक है, जैसे 43 है, 38 घटाएंगे। ठीक है, 43 13 दूनी 26 19 38 हो गया। ठीक है, 38 में से सॉरी 43 में से जब 38 घटाएंगे, देखो यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, जब 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक, 5 बचेगा। अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो, मैं आपको इस पर ही समझाता हूँ, आप अभी मुझे पता है गड़बड़ हो गई। ठीक है, जैसे 17 से एक बार काटेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 74 है। ठीक है, अगर 74 में हम 17 से भाग दें, ठीक है, जैसे 17 दूनी 34 70 3 51। ठीक है, 17 चौक 68, तो 68 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 14, अगर यहाँ से हासिल लें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 में से जब 8 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर देखो कितना था मेरे पास, 74 2। ठीक है, इतना था ना, तो यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे काट के देखो, देखो कितना हो गया, 74। ठीक है, कितना हो गया, पूरा लिख लेते हैं। ठीक, पूरा लिख लेते हैं, कितना बचेगा, 68 हो गया। ठीक है, तो 68 होगा, यहाँ से लेंगे, कितना 62 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उतारा लिया हमने, 62 हो गया। ठीक है, ऐसे 17 से काटो, 17 दूनी 34 17 17 68 17 से 51 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 17 तीन रान दो, ठीक, 17 तीन 51, तो 51 यहाँ पर लिखेंगे, 3 बार गया तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितने बार चला गया, 1 2 4 बार चला गया, 1 3 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 हो गया, देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, बिल्कुल 1 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 5 जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 थे, 9 का लेंगे उतारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते कितना होता है, 119, बिल्कुल पूरा चलेगा। ठीक है, 119 हो जाएगा, बिल्कुल कट गया पूरा। ठीक है, तो कितना आया, 437। ठीक है, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आए कोई बात नहीं। ठीक है, देखो 17 से ऐसा काटेंगे, पूरा चला जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले 17 दूनी 34 17 3 51, देखो इस प्रकार करना, 17 3 51 17 चौक 68, तो 4 बार चला गया। ठीक है, तो कितना आया, मैं आपको देखो यहाँ पर 74 लिखना है, और यहाँ पर 68 लिखना है। ठीक है, अब इसको घटाना है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया 14। ठीक है, 14 में से जब 8 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है, और इसमें क्या बचा, 0, और यहाँ पर 74 29 था ना, जब 29 था, इसका 2 का उतारा ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो, 62 हो गया। ठीक है, अब 17 का भाग ऐसा दो कि 62 से ज़्यादा ना हो जाए, 17 दूनी 34 17 3 51, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 51 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब ले लो 29 में से 9 का उतारा। ठीक है, कितना हो गया, 119। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 19 से ज़्यादा ना हो, 119। ठीक है, तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, तो यहाँ पर अब पूरा कट गया, कोई बात नहीं है, उतना छोड़ दो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अब देखो 17 से कट गया, 19 से काटो। ठीक है, तो 19 से काटो, 19 अड़ते 29 57। ठीक है, तो 19 3 57 ज़्यादा हो गया, तो देखो कितना है, 73 37 है। ठीक है, तो 17 तीन 51 17 दूनी 34। ठीक है, तो सॉरी 19 का नौटते 19 तीन 57। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, तो 19 दूनी रहने दो। ठीक है, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 38 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हासिल हो गए कितने, 13, जब 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, देखो 8 5 13। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर, देखो यहाँ पर 8 2 10 5 13 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 बचा और यहाँ से ले लो उतारा, ठीक है, इतना हो गया 57, ठीक है, क्लियर। अब देखो 19 38 29 57, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिया उतारे हैं, कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, देखो 19 दूनी 38, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कितना हो गया 57, ठीक है। 19 का पारा ऐसा पढ़ो कि 57 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। 19 38 29 57, ठीक है, 19 3 57, बिल्कुल बिल्कुल बैठ गया पूरा पूरा, ठीक है। 19 3 57, तो तीर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। अब 23 का पूरा पूरा यहाँ चला जाएगा, 23 एकम 23, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छी लेवल का था, इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फंस गया बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर रखना और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिस लगातार करते रहना ना। ये हो गया इसका आंसर। अब आवाज गुणनखंड देखते हैं। देखो आवाज गुणनखंड की बात करें, देखो आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आवाज गुणनखंड, कितना है 17 19 और 23, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आवाज गुणनखंड हो जाएगा, कितने का, अगर इस प्रकार भी आप लिख सकते हो 74 29 का आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 × 19 × 23, ठीक है। ये इसका आवाज गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम देखेंगे क्या, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पूर्णांकों के लिए एलसीएम और एचसीएम मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत ही मैं आपको इससे बता चुका हूँ एलसीएम एचसीएम क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो में ये देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, पहले इतना रिवाइज कर लेना, फिर अगली वीडियो देखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।